बहुत जो महान व्यक्ति है, उससे अच्छाई ग्रहण करो, उसकी बुराई से कोई मतलब नहीं है। तुम वो चीज करेगा तब ना होगा। अब तुम वीडियो गेम निकाल के पापा मम्मी नहीं है दे रहा है एकदम पबजी तबजी कबजी, हो जाएगा तुम्हारा काम? हो गया तो बोलो। तुमको क्या हासिल करना है? तुमको इंजीनियर बनना है, तो पहला तो तुमको इंग्लिश सीखना होगा। तो जो बेसिक ज्ञान है 10 तक जो होता है बेसिक ज्ञान, समझ रहे हो, उसको सीखना होगा। उसके बाद यहां तक पहुंचने के लिए किस विभाग में जाना चाहते हो, उस विभाग का वर्क तुमको समझना होगा। तुम देखोगे क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुमको क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? मनी का। अभी कुछ ऐसा काम तुम कर सकते हो जिसका तुम्हारे पास पैसा है? क्या है? नहीं है। हो गया ना, खत्म। तो तुम ये तो काम कर सकते हो। 10 साल के तुम हो, मान लो 10 साल के, तुम क्या काम कर सकते हो? सबसे पहले ये पूरा वर्ल्ड में जो है ना, अगर इस जो फॉलो तुमको बता रहे हैं वो समझ जाएगा तो समझो सबका कल्याण हो सकता है, सब बच्चे का। क्या करना है? सबसे पहला काम जो तुमको करना है, एक बचत करना है। क्या करना है? बचत करने सीखना होगा। जैसे मम्मी दिया हमको 10 रुपया, हम क्या करेंगे? 10 में से 5 रुपये खर्चा करेंगे। अब 5 रुपये जमा करेंगे गुल्लक में। किसमें? किसमें करेंगे? गुल्लक में। अगर कोई किसी दिन हमको 100 रुपया मिला किसी कारणवश, कोई रिश्तेदार संबंधी कोई आया, तो इसमें से तुमको सोचना है कि अधिक से अधिक बचाएं। हम 20 रुपया खर्चा किए, मतलब 50 खर्चा किए। सीधा सा फंडा याद रखना, जितना हमको जिस दिन पैसा मिला 50% पैसा हमको गुल्लक में डालना है। क्या करना है? 50% पैसा बचत करना है, गुल्लक में डालना है। कुछ दिन में तुम्हारा अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है? या एक अकाउंट तुम मम्मी पापा या किसी का ले सकते हो। तो ये जो साल भर का जो तुम्हारा पैसा हुआ ना, ये बात को गंभीरता से लेना। यस, यही तुम्हारा भविष्य बना सकता है और कोई नहीं बनाएगा। करना क्या है तुमको कि जो साल भर जो पैसा तुम्हारा जमा हुआ, जितना भी तुम जमा कर सकते हो, जितना भी डेली हमको मिलता है पैसा, या तो हम उसको जमा करेंगे या तो 50% पैसा खर्च करके 50% उसमें डालेंगे। जो भी पैसा होता है, मान लो साल भर में तुम जो है 5 के यानी 5,000 रुपया तुम जो है ना बना लेते हो। क्या करते हो? 5,000 रुपया बना लेते हो। तो 5,000 तुमको जो है ना निवेश करना है। क्या करना है? निवेश करना है, जो जिसमें मेरा पैसा बढ़े। मान लो हम गुल्लक में रखे रहेंगे पैसा, तो पैसा तो बढ़ेगा नहीं, क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसको निवेश करने सीखना है तुमको। अगर निवेश करने नहीं आता है तो एक पहले तो क्या बोलता है उसको, मम्मी पापा किसी का एक अकाउंट होगा, चाहे डीमेट अकाउंट हो या कुछ भी, शेयर खरीद लो तुम उसका 5,000 रुपए का अपने नाम से कि हाँ भाई ये अकाउंट हमको दे दीजिए, हम उसमें अपना शेयर खरीदेंगे। और जो तुमको समझ में आ जाएगा, या पूछ लेना भाई कि हाँ पिताजी मम्मी या एआई किसी से भी पूछ लेना जिसको जानकारी है, और ये पैसे को डालें, और फिर वही प्रक्रिया से तुमको जमा करते रहना है। समझ रहे हो? पहला तो काम ये तुम कर सकते हो। क्या करोगे? बचत करना है, और उसके बाद निवेश वाला कुछ कॉलम है उसमें करना है। अगर कुछ ज्यादा पैसा हो जाए, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 50,000 हो गया, ठीक है, 50,000 हो गया, तुम इसमें से शेयर तो खरीदे हुए, इसका जो है ना कि 10% या 20% जो है निकाल के तुमको गोल्ड खरीदना है। क्या करना? उसी में मिल जाता है, शेयर वाले में ही पोर्टल में रहता है ETF गोल्ड। तुमको गोल्ड खरीदना, फिजिकल नहीं। क्या करना है? क्या करना है? पहले तुमको पैसा जमा करना है, ठीक है, चाहे तुम काम करके करो या मांग के करो, बचा के करो। जमा करने के बाद तुमको जो है ना कि पैसा जमा करना है, उसके बाद तुमको जो है कुछ शेयर्स खरीदना है कंपनी का, जिसको तुमको पसंद है। भाई हमको ये पसंद है, हमको ये पसंद है, हमको बाइक पसंद खरीदना है, कभी होगा ना मन हमको इस कंपनी का बाइक खरीदना है, ये खरीदना है, तुम बाइक कंपनी में पैसा लगा लो। कार खरीदना है तो कार वाला कंपनी में पैसा लगा लो, ठीक है। खिलौना खरीदना है तो खिलौना वाला कंपनी में पैसा लगा लो। कुछ भी तुम्हारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें लगा लिए भाई पैसा। IT सर्विसेज है, तुम इंजीनियर बनना चाहता है तो IT वाला कंपनी होता है, उसमें पैसा लगा, वो पैसा तुम्हारा ग्रो करेगा। समझा ना? वो पैसा तुम्हारा ग्रो करेगा, और उसी में जब पैसा बढ़ जाए तो उसमें से 20% जो है तुमको 20% क्या करना है? 20% पैसा गोल्ड खरीदना है हर हाल में। जितना पैसा हो जाए, मतलब 10 लाख हो गया,
उसका 20% का गोल्ड हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, 1 लाख हो गया, उसका 20% होना चाहिए, 1 करोड़ हो गया। उसी प्रकार जितना पैसा तुम्हारे पास है, साल भर में पहले तो स्टॉक्स खरीदो, थोड़ा पैसा ज्यादा बन जाए तो देख लो भाई 1 लाख हो गया तो उसका 20% का हम भाई गोल्ड खरीद के रख दिए ईटीएफ में। वो नहीं कि जाके फिजिकल में जाके सोना खरीद के ले आए, वो नहीं खरीदना है, समझा ना? क्या खरीदना है? डिजिटल गोल्ड खरीदना है, ऑटोमेटिक मोबाइल से खरीदा जाता है। किसी को भी घर में बोलेगा, किसी को भी बोलेगा, तुमको खरीद के दे देगा। समझे? तुम्हारा एक पोर्टफोलियो रहेगा, उसमें तुम्हारा पैसा बचत हो रहा है। और वो प्रक्रिया गुल्लक वाला हमेशा चालू रखना है, हर बार कुछ ना कुछ डालते रहना है डेली। और उसके बाद साल में एक बार उसको निकालना है और वो पैसा को जमा करना है, और उसके से भाई ये खरीदेंगे, उस अकाउंट में डाल के खरीद लो, काम खत्म हो गया तुम्हारा। तुम्हारे पैसा बढ़ते चला जाएगा। अब तुम जैसे 10 साल का है, समझ रहा है, अब तुम हो गया 15 साल का, क्या हुआ? 5 साल का तुम्हारे पास पीरियड है, 5 साल में कुछ पैसा जमा हो गया, अब ये भी पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, और मम्मी पापा तो हेल्प करेगा ही। अब जब तुम 15 साल के हो जाओगे, हो सकता है उस समय तक तुम 9 या 10 में पढ़ने लगोगे। कहां पे? 9 10 में। अगर तुम 10 में पढ़ रहे हो, तुमको अगर गोल है, तुम्हारा लक्ष्य है कि तुमको ये बनना है, बात समझो पहले मेरा बात। अगर तुमको है कि हमको भाई इंजीनियर बनना है, या कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं इंजीनियर है जो अभी तुम लिख लेगा वही करना है, तो ये तुमको क्या करोगे? तुम 10वां में तुम चला गया, तुम 5वां को पढ़ा सकता है कि नहीं? क्लास 5 को पढ़ा सकता है। तुम अगर अभी 5 में पढ़ रहा है, 4 में पढ़ रहा है, तुम नर्सरी को पढ़ा सकता है कि नहीं? बच्चे को जाके पढ़ा सकता है ना? तो पढ़ाएगा तो तुमको 500,000 रुपए मिल जाएगा। इससे बात को गंभीर लो। अगर तुम्हारा गोल है कि हमको आनंद वाला 25 के बाद जिंदगी जीना है, तो कि आत्मनिर्भर बनना है, तो अगर आत्मनिर्भर बने रहोगे ना, अगर मम्मी पापा नहीं भी रहेगा, कुछ भी कभी भी हो सकता है आजकल के समय में, तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारे पास पैसा का फ्लो रहेगा, तुम अपना जो गोल अचीव करना चाहते हो वो कर लोगे। करना क्या है? पहला बचत करना है, जैसे भी हो। दूसरा है कि हमको भाई अपना सर्विस देना है, हमको जो आता है वही चीज हम दूसरे को सिखाएंगे। तुमको पढ़ने आता है, पढ़ने आता है तो तुम दूसरे को सिखाओगे, वो उससे तुमको कुछ पैसा मिलेगा, उसको भी फिर निवेश करोगे। समझ गया ना? तुम्हारे पास पैसा बढ़ेगा कि नहीं, किसी के पास हाथ फैलाने का मोहताज रहेगा तुम। आत्मनिर्भर तुम बन चुका है। पढ़ाने से तुमको क्या स्किल्स डेवलप होगा कि तुम्हारा प्रैक्टिस जारी रहेगा, तुमको नया नया चीज सीखने का मौका मिलेगा। समझ रहे हो? जैसे तुम ये चीज, जैसे तुम 2 क्लास का छोड़ दिया, 4 में चला गया, तुम कभी उल्टा के देखता है? अगर किसी को पढ़ाएगा, तुमको पहले बहुत कुछ नॉलेज है, अगर पूरा पहले का भी किताब देखो उसमें बहुत नॉलेज है जो तुमको नहीं पता है। पर हर बच्चे को 10 फूल का नाम पता है, 10 फल का नाम पता है, उसके बाद का क्या है किसी को पता? कोई याद नहीं करता है। तो पढ़ाने के क्रम में तुमको सब आ जाएगा। तुम और उसके बाद अगर एक ही काम तुम करते रहोगे तो क्या होगा? तुम पढ़ते रहोगे, अपना ही पढ़ाई कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं। ये नहीं कि तुमको 10 घंटा पढ़ाना, 1 घंटा 2 घंटा, अधिक से अधिक अपना जो फालतू समय जो गेम वीडियो गेम खेलने में बर्बाद करते हो, उसी समय को तुमको पढ़ाना है और कुछ करना है। तो जो है ना कि टेंशन फ्री लाइफ तुम जी सकता है। कि कब जिएगा टेंशन फ्री लाइफ? टेंशन फ्री लाइफ जो है ना कब जिएगा? 25 के बाद। तुम्हारे पास पैसिव इनकम आ रहा होगा, जैसे तुम जो निवेश किया उससे तुमको पैसा आ रहा होगा। जैसे तुम काम को भी शेयर खरीदा 500 रुपए का, आज वो 1000 का हो गई, तुम्हारा पैसा ही काम किया ना, बढ़ रहा है, तुम तो कुछ नहीं किया उसमें। उसके बाद आगे भी वो बढ़ते रहेगा। ठीक है, गोल्ड आज जो है अगर कम का रेट का था तो ज्यादा रेट का हो गया, तो बढ़ गया वो भी। उसी प्रकार होगा वो पैसा जो रहेगा। जब तुम इंजीनियरिंग करोगे, अगर हो सकता है बहुत मोटा फीस लगेगा, तुम उस पैसे को निकाल के शेयर बेचे, उस पैसे को निकाल के फीस भर दिए। मम्मी से लेना नहीं, पापा से लेना नहीं है। तुम अगर आर्थिक स्थिति सब समय एक जैसा नहीं रहता है बाबू, समझ रहा है ना? क्या रहेगा? एक जैसा नहीं रहेगा। हो सकता है आज अच्छा स्थिति कल खराब भी हो जाता है किसी कारणवश। तो तुम अगर नियम से काम कर रहे हो, तुम्हारा एक लक्ष्य है कि तुमको भाई यहां तक पहुंचना है, तो तुम अब सिस्टम से फॉलो कर रहे हो, मनी के द्वारा ही सब होगा। और मनी अभी से जब तक ध्यान नहीं दोगे ना उसको सिस्टम से, वो तुम नहीं सक्सेस हो सकते हो। सक्सेस होना है, आराम वाला जिंदगी जीना है एकदम 25 के बाद, तो तुम जो ये चीज को फॉलो करो। पहला तुमको बचत करना सीखना होगा,
दूसरा बात, जो तुमको आता है उसको दूसरे को सिखाना होगा, उससे तुमको जो धन प्राप्त होगा उसको निवेश करना होगा। उसको तुम निवेश करोगे तो पैसा बचाने का आदत बन जाएगा, पैसा बढ़ेगा। अब मान लो तुम अभी 10 साल का है, तुम मान लो हो जाता है 20 साल का, तुमको मन होगा बाइक खरीदने का मन होगा ना, पैसा कहां से आया? पापा नहीं देगा पैसा, या पापा दे भी दे उस समय, तो पहले तुमको बाइक नहीं खरीदना है, क्या करना है? पहले उसको क्या करना, मान लो पापा से ले लिया हम 50,000 1 लाख रुपए ले लिए, 1 लाख ले लिए, क्या किए? 1 लाख ले लिए। तुमको 1 साल तक बाइक नहीं खरीदना है लेने के बाद, क्योंकि तुमको शुरू से 10 साल की उम्र से ही तुमको पता है कि हमको क्या लक्ष्य है मेरा। बाइक तो बाद में भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो तुम क्या करोगे, बाइक ऐसे मान लो आज खरीदते हो तो 2 साल बाद खत्म हो जाता है, पैसा जीरो। 1 लाख को तुम निवेश कर देते हो, वो हो सकता है साल 2 साल में वो ज्यादा पैसा बन जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि साल भर में भी डबल हो जाता है, तो डबल हो गया तो बाइक का दाम ऐसा नहीं कि 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, वो अधिक से अधिक 6% तक बढ़ता है साल भर में, ठीक है। कितना बढ़ता है? 6% बढ़ता है, 1,06,000 का होगा वो, समझा? तो तुम अब अपना पैसा निकाल के, जो बढ़ा हुआ पैसा है उससे तुम बाइक खरीद लिए, समझे? बाइक खरीद लिए, और उसके बाद मेरा पैसा भी रह गया और वो भी पैसा ग्रो कर रहा है। जब तक ये प्रक्रिया नहीं अपनाओगे तो आनंद टेंशन फ्री लाइफ नहीं जी सकते हो, क्योंकि अभी के समय में कर्ज लेने का आदी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? मोबाइल ईएमआई पे ले लीजिए, बाइक ईएमआई पे ले लीजिए, कार ईएमआई पे ले लीजिए, टीवी ईएमआई पे ले लीजिए, घर ईएमआई पे ले लीजिए, समझा ना? यानी टुकड़ों में पैसा दीजिए, पहले आपको मिल गया है, आप यूज कीजिए, उसके बाद आप किस्त में पैसा दीजिए, वही ईएमआई है, समझ लो, है ना? तो क्या है, झूठ मूठ का जो अभी जरूरत भी नहीं है वो भी आदमी खरीद लेता है। तुम 10,000 का तुम्हारा कैपेसिटी है मोबाइल खरीदने का, 50,000 का मोबाइल खरीद लेता है दिखावे के लिए। जब तक कोई चीज को 10 बार खरीदने का पैसा तुम्हारे पास नहीं हो, वो चीज तुमको नहीं खरीदना है, यानी कि फालतू चीज जिसका तुमको जरूरत नहीं है। इसीलिए तुमको एसेट और लायबिलिटी समझना होगा, तुम्हारे लिए संपत्ति क्या है, तुम्हारा दायित्व क्या है, तुमको समझना होगा। तो पढ़ाई के मामले में तुमको आज ये समझ में आ गया तुमको करना क्या है। तुम पहले जो सोचा है उसमें अडिग रहो, पहले लिखो अपना कॉपी में, डेली उसको पढ़ो कि हाँ भाई इंजीनियर बनना है, ये करेंगे, ऐसे करेंगे तो हम बन सकते हैं, हमको इतना पैसा का जरूरत पड़ेगा, उतना पैसा जरूरत के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद देखना ना आराम से जिंदगी जीना, कोई तुमको जो है ना कि टेंशन ही लाइफ में नहीं होगा, और खुशहाल रहोगे तो पूरा परिवार खुशहाल रहेगा, और तुम ही दुखी रहेगा तो मम्मी पापा भी दुखी रहेगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, तुमको बताए थे, सब क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर इसको दिक्कत होगा सबको दिक्कत होगा, हमको दिक्कत होगा तो मेरे भाई को दिक्कत होगा, मेरे भाई को दिक्कत होगा तुमको भी दिक्कत होगा, तुमको दिक्कत होगा हमको भी दिक्कत होगा, और हमको दिक्कत होगा मेरे मम्मी पापा को भी दिक्कत होगा, तुम्हारे दादा को भी दिक्कत होगा, सबको होगा कि नहीं? इसीलिए थोड़ा सा सुधर जाओ, समय अपना बर्बाद मत करो, टाइम मैनेजमेंट को सीख लो कि समय को कैसे यूज करना है। जब तक ये नहीं सीखोगे तो ये आनंद का जिंदगी नहीं जी सकते हो। जो सोच रहे हो ना कि साल में एक बार घूमने के लिए जाएंगे 1 महीने के लिए, वो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? पहले समझो इस बात को, लक्ष्य बनाओ, कॉपी पे लिखो, करना क्या है, कैसे करना है वो लिखो। जो नहीं समझ में आता है तो पूछो कि हाँ यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, तो उसमें एक जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करो, मनी को मैनेज करो, और ऑटोमेटिक तुम वहां पहुंच जाओगे। अगर बाय द वे तुम यहां नहीं पहुंच पाए, समझे क्या, सब सरकारी जॉब नहीं करते, देखो यार समझो, पहले तुम यहां नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारे पास इतना जरूर पैसा होगा, इतना जरूर पैसा होगा कि तुम अपना आगे का जिंदगी आनंद से काट सकता है, समझा क्या? आनंद से काट सकता है, बशर्ते तुमको अभी से बचत करने का आदत डालना होगा, और साल में जब गुल्लक में पैसा रखे तो उसको निवेश करना होगा। उसको निवेश करने के बाद जो है ना ये पैसा बढ़ते रहेगा, उसके बाद फिर जमा होगा, फिर बचत होगा, फिर निवेश होगा, ये बढ़ते रहेगा। उसके बाद किसी को जो है ना, आप 10 में पढ़ रहे हैं तो 5 को पढ़ाइए, उससे कुछ पैसा बना तो उसको भी निवेश कीजिए, क्योंकि अभी तुमको घर में नहीं बोल रहा है तुम खर्ची दो या खाना बनाओ या खाना तुम उपलब्ध कराओ घर में, ऐसा तो है नहीं। तो सारा का सारा तुम्हारा बचत है, तो वो तुम्हारा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो तुमको इंजीनियर बनने में जो भी तुमको प्रक्रिया है, जो भी पैसा खर्च होता है, चाहे जहां भी पढ़ना है, तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुमको यूज हो जाएगा, समझा? अगर ये तुम नहीं भी बन पाते हो सकता है और टफ हो गया हो, जनसंख्या ज्यादा है, सबको नौकरी नहीं मिलेगा, तो तुम ऐसी स्थिति में रहोगे कि तुम आनंद से जिंदगी जी सकते हो। तुम्हारा पैसा काम कर रहा होगा, जिसके कारण जो है तुमको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है,
कैसे आगे चलेगा, कैसे क्या होगा, आनंद से रहोगे, टेंशन ही नहीं होगा। कैसे टेंशन होता है? पैसे के कारण होता है। घर में विवाद पैसे के कारण होता है, जितना भी तनाव होता है पैसे के कारण होता है। पैसा को सेकेंडरी रखना है, फैमिली को ज्यादा महत्व देना है। तुमको पहले बताया गया है किसको सबसे ज्यादा महत्व देना है? हाँ, फैमिली को देना है, उसके बाद पैसे को देना है। पैसा आज है कल नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फैमिली आज है कल नहीं रहेगा तो परसों भी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना? फैमिली एक दिन जो है ना कि मान लो कि दादा है आज नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा, फिर क्या वापस आ जाएगा? इसीलिए उसको सम्मान दो, उसको उसको अच्छा व्यवहार करो उसके साथ। जो कोई भी फैमिली सदस्य है उससे अच्छा व्यवहार करना है। पैसे के कारण ये नहीं कि मेरा तेरा का झमेला में तुमको नहीं पड़ना है। तुम अभी बच्चे जो अपना छोटा भाई सबको जो है ना ध्यान नहीं देता है, तुम मेरा तेरा करते रहता है, अच्छा लगता है? क्या हासिल हो जाएगा बताओ? जीना का वजह तुमको समझना है अपना, कि तुम्हारा जीने का वजह क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, उस पर फोकस करो। अब बच्चे को जब प्यार दोगे ना तो वो तुमको सम्मान देगा बाद में, समझा? अब बड़ों को सम्मान दोगे तो बड़े तुमको प्यार करेंगे, और तुम्हारा कोई भी दिक्कत होगा तुम्हारी लाइफ में, पैसे से लेके हर चीज का तन मन धन से तुम्हारा मदद करेगा। समझे? इस बात को तुम गौर से समझो। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, ठीक है? अब तुम अपना लक्ष्य लिखो, उसके बाद हमसे बात करो।